सबसे पहले जो टेंस होता है, जैसे टेंस आपके तीन होते हैं, एक आपका प्रेजेंट होता है, क्यों, और एक आपका पास्ट टेंस होता है, और एक आपका फ्यूचर टेंस होता है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि तीनों का पहचान आना चाहिए, है ना। अगर आपको तीन का पहचान नहीं आता है तो आप इसको नहीं पहचान पाओगे। अगर मान लो हिंदी का याद है आपको टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ता है, ती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रहा है, रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है ना, पास्ट में ता था, ती थे। तो इसमें हिंदी से हमें नहीं मतलब है, हमें पहचान जानना है तो अंग्रेजी का जानना है, और अंग्रेजी का अगर आप पहचान जान गए तो आप समझ जाओगे। अब जैसे कि आपको इसमें इतने सारे सेंटेंस लिखा है, अब आपको पता ही नहीं है कि ये प्रेजेंट का है, कि पास्ट टेंस का है, कि फ्यूचर टेंस का है, तो आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए हम आपको आज पहचान नहीं बताएंगे, ठीक है, और पहचान बताने के बाद तब आप इसे सीखिएगा। तो प्रेजेंट जो टेंस होता है इसमें चार टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं? चार टेंस होते हैं। एक आपका इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, है ना। एक आपका क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, और तीसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और चौथा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये चार होते हैं। इसी तरह से पास्ट में भी चार होंगे, और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट का कुल मिलाकर अगर आपको पहचान देखना है, चारों का देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब तक आप पहचान नहीं जान पाओगे तब तक आप नरेशन नहीं जान पाओगे, इतना आपको दिमाग में रख लेना है। तो आपको प्रेजेंट टेंस है, इसको पहचानने के लिए कल भी हमने थोड़ा सा बताया था कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, पहली शर्त है ना। नंबर एक क्या है? इस सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यानी कि B1 हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक। या तो फिर आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, जैसे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें S या ES लगा हो, या फिर आपको डू या डज देखने को मिल जाए, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या मतलब? प्रेजेंट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपको यही पता करना है कि अभी क्या कहते हैं, डीपली बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले आप इतना जान जाओ कि पहले इतना जान दो कि ये प्रेजेंट है, कि पास्ट है, कि फ्यूचर है। तो पहले अभी तुम्हें इतना ही सीखना है, ठीक है। और दूसरा पहचान ये है आपको, इज एम आर, इज एम और क्या हो, आर, इज एम आर। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी देखने को मिल जाए तो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, यही तो है। तीसरा पॉइंट है आपको हैज और हैज और हैव, प्लस इसमें आपको देखने को मिलेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। और चौथा पॉइंट आपका यह है कि हैज या हैव प्लस इसमें बीन लगा रहेगा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा। तो ये चार इतनी विशेषताएं हैं, ठीक है। ये पहला हमारा प्रेजेंट टेंस का पहचान है, दूसरा हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है, और तीसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान है, और चौथा हमारा क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। कहीं भी आपको हैज और हैव मिले और उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और बीन, ये तीन चीज देखो तो समझ जाओगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर हम पास्ट की बात करें इनकी, है ना, तो पास्ट की नंबर एक बात करें तो सब्जेक्ट के बाद अगर V2 हो, सब्जेक्ट प्लस क्या हो, V2, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, तो ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। या फिर आपको डिड देखने को मिल जाए, क्या मिल जाए, डिड और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। और ये तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हो गया, ठीक है। दूसरी बात इसमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होगा, वाज या वर, है ना, और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा रहेगा, आईएनजी। तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि फ्यूचर, तीसरा पास्ट परफेक्ट का, तो इसमें आपको मिलेगा हैड, क्या मिलेगा, और प्लस B3 मिलेगा, और ये तीसरी पॉइंट है ना। और चौथा पॉइंट इसमें आपको मिलेगा हैड बीन, क्या मिलेगा, और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी देखने को मिल जाए।
जब तक आपको पहचान नहीं क्लियर होगा तब तक आप नारेशन नहीं जान पाओगे। तो सबसे पहले आपको पहचान जानना है, इसीलिए सारे टीचर यही कहते हैं कि सबसे पहले अपना टेंस मजबूत करो, है ना। 12 टेंस होते हैं ना, देखो 4 इसमें अभी 4 फ्यूचर में भी निकलेगा। तो अगर ये 12 टेंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का पहचान पता है तब तो आप नारेशन, जैसे कि ये लिखा है अब्दुल प्लेड क्रिकेट, अब आपसे पूछे कि ये कौन सा टेंस है तो आप बता ही नहीं पाओगे, है ना। कौन सा टेंस है साजी, नहीं जानते। अब इसमें देखो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है। प्लेड क्या है, प्लेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस B2 है, यानी कि ये पास्ट इंफिनिट टेंस है। क्या लिखा है, प्रेजेंट वाला तो सब इसमें बताया भैया, ठीक है, ये हम पास्ट वाला बता रहे हैं, देखो एरो बना दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम फ्यूचर का देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, अगर बिल या सेल मिले, बिल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले, ये फ्यूचर इनफिनिट टेंस है, फ्यूचर इनफिनिट टेंस है, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, बिल या सेल इसमें भी मिले प्लस इसमें बी देखने को मिल जाए और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। तीसरी बात इसमें है कि बिल या सेल प्लस हैव प्लस B3 देखने को मिल जाए तो ये हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और चौथी बात है कि बिल या सेल के साथ साथ आपको हैव बीन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, हैव बीन प्लस इसमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये चारों का पहचान आपको जानना जरूरी है। नियम ए में बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, या कोई परिवर्तन, या रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं करते। नियम ए कल आपको समझाया था लेकिन थोड़ा कम समझ में आया था, इसलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो नियम ए हमारा यही कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस है ना, शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और हमने आपको डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं ये बताया। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं बताओ, जब वक्ता अपने कथन को ज्यों का त्यों कह दे, है ना। जैसे आपको द्वारा भी बताया गया था कि जैसे दो लोग हैं, है ना, ऐसे इन दोनों में जो बात हुई इन्होंने कहा, इन्होंने जो कहा तो सुन लिया, तो इनके बीच में क्या डायरेक्ट बात हुई, तो इसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और तीसरा यहाँ कोई बैठा है, अब ये जाएंगे इनकी कही हुई बात को इनको अपने तरीके से कहेंगे, तो यही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। यानी कि जब वक्ता के कथन को मूल रूप में ना कहकर उसे अपने तरीके से कह देना या लिख देना या बता देना, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का पहचान। हमने कहा था कि कॉमा के पहले का भाग या बाहरी हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, यानी कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, तो इन्वर्टेड कॉमा से ये बंद है, तो ये बताओ क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, अब चाहे बाहर पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पहले देखो, यहाँ पर ये कॉमा है तो यहाँ पहले है और ये बाद में इन्वर्टेड कॉमा से बंद है। और यहाँ क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा से बंद होता है लेकिन इसको पहले कह दिया गया है और इसको बाद में कह दिया गया है, तो चाहे पहले हो और चाहे बाद में हो। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि कॉमा के पहले या कॉमा के बाहर का भाग, अब ये कहो कॉमा के बाहर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और इन्वर्टेड कॉमा से जो बंद होता है, जैसे ये बंद है ना, तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ये हमारा बंद है ना, ये बंद है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये बंद है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है।
तो नियम यही कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कहने मतलब ये बात तो हमारी तय हो गई कि जो इन्वर्टेड कामा से बंद है इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन शर्त यह है कि जो ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो टेंस है, ये वाला जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वाला टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होना चाहिए। इस नियम को प्रोवाइडेड नियम यही तो कह रहा है ना कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है कि कॉमा के पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब हमें पता चल गया कि अगर हमारा ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आप सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़ो। लिखा है ही हैज, कुछ परिवर्तन यहां पे देख लो। असर्टिव सेंटेंस हमारा चल रहा है। असर्टिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। जो आपको बेसिक में बताया गया था तो वहां पर आपको तीनों बताया गया था कि दैट, इफ, वेदर, तीनों था। तो तीनों का प्रयोग होगा, लेकिन असर्टिव में केवल दैट का प्रयोग होगा, इंट्रोगेटिव में कुछ और होगा, एक्सक्लेमेटरी में कुछ और होगा। तो वो जब दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे तब उसमें बताया जाएगा। असर्टिव में इतना माइंड में रखिए कि असर्टिव सेंटेंस में केवल कंजक्शन दैट ही लगेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन हम दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एक वाक्य हो गया, एक वाक्य ये हो गया, तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो बीच का जो कंजक्शन है वो क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब ये दूसरी बात ये है कि से है, सेज है, सेड है, को वैसे उतार देंगे। क्या करेंगे, इनको वैसे उतार देंगे। अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है जैसे से टू, अब से टू कहेंगे तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होगा। अगर से टू है तो उसको टेल में बदल देना, सेज टू है तो उसको टेल्स में बदल देना, और सेड टू है तो उसको टोल्ड में बदल देना। इतने बातों का ये ध्यान रखो, और प्लस ध्यान आपको नियम ए का रखो कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारा प्रेजेंट है या फ्यूचर है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है तब तो इधर वाले में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन गलती से कहीं यहाँ पास्ट हो गया तो आपको इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। ये इसके बाद वाले नियम में पढ़ोगे। अभी तो आप यही पढ़ रहे ना कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे, लेकिन इसके बाद तो पढ़ोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो इसमें परिवर्तन होगा। इसके बाद पढ़ोगे नियम बी, लेकिन नियम ए पहले सोचो पढ़ो क्योंकि ये सबसे सरल यही है। तो इसमें देखो हैज दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब आपको दिमाग यही इतने में जाना चाहिए क्योंकि यही हमारा क्या है, प्रेजेंट है, और ये लास्ट वाला हमारा क्या है, फ्यूचर है। ये हमारा क्या है, फ्यूचर। अगर इतने में से कोई दिख जाए रिपोर्टिंग वर्ब में तो ये हमारा फ्यूचर है, और इतने में से कोई दिख जाए तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट। और पास्ट वाले तो इसमें होगा ही नहीं, पास्ट वाला कल आपको बताएंगे। अभी आप प्रेजेंट और फ्यूचर देखो। तो पहला वाक्य यही है, देखो इसमें हैज दिख रहा है तो इसमें देखो कहीं हैज दिख रहा है, ये दिखा, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। अब ये प्रेजेंट टेंस है तो इधर वाले में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये बनेगा कैसे, ही ऐसे उतार देंगे, हैज को भी ऐसे उतार देंगे। अब देखो यहाँ पर सेड टू है तो हमने कहा सेड टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड मी। अब हमने कहा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किस कंजक्शन किसका लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब मोहन हैज सोल्ड ए पेन तो इसको वैसे उतार देंगे क्योंकि नियम यही कह रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच वाले में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हैज सोल्ड अ पेन। दूसरा वाक्य देखो, मीरा सेज, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर मीरा लिखा है तो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा है। देखो ये एस सेज दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है लेकिन प्रेजेंट में ही तो है, तो इस वाले में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे, मीरा सेज। और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। और हेमा इज इल। एक बात और आपके दिमाग में आया होगा कि ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं, तो हमने आपको बेसिक में बताया था, तो उसमें बताया था कि कॉमा को भी हटा दिया जाता है और इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा दिया जाता है डायरेक्ट बनाते समय, तो हमने उसको हटा दिया। ठीक है, अगर देखो गोल्डन बिल, देखो बिल दिखा कि नहीं दिखा, और बिल दिखा तो समझ जाओ फ्यूचर है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा इसमें क्या है, फ्यूचर है। तो फ्यूचर है तो इधर वाले में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, गोविंद बिल से। अब देखो इसमें से है तो हमने कहा है से हो या सेज हो या सेड हो तो उसको वैसे उतार देते हैं, तो हमने वैसे उतार दिया। और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, दैट। अब बाकी के तुम्हारा जो बचा अब्दुल है ना, प्लेड क्रिकेट, इसको वैसे उतार देना है, कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट। देखो सतीश सेज टू, देखो एस दिख रहा है ना,
इसका मतलब ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट है तो इधर वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो क्या लिखेंगे, सतीश। अब यहाँ सेज 2 है कि नहीं है, और हमने कहा जब सेज 2 होगा तो उसको टेल्स में बदलेंगे, टेल्स हिज सिस्टर। इतने को परिवर्तन करेंगे, बाकी इसको उतारेंगे, हिज सिस्टर। और 2 है तो सतीश, ये सिस्टर नहीं लिखा है, सिस्टर। और फिर कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। अब बाकी इधर वाला जो बचा है सब इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो हमें लग रहा है कि कल वाले से आज बेहतर समझ में आया होगा, क्यों, प्राइसेस इन द ईस्ट। अगर अभी इतना आसान, केवल आपको इतना याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा से जो दोनों बंद है उसके बाहरी हिस्सा बचेगा, वही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर देखो अशोक से, इसमें भी अस दिख रहा है ना, इसका मतलब प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे, अशोक सेज, क्योंकि इसको वैसे उतार देंगे, तो होता तो बदलते टेंस में है ना। कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। और रमेश इज अ गुड बॉय, और फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे, हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाने कहा है, फुल स्टॉप हटाने नहीं कहा, ठीक है। फिर अमित बिल भी, देखो बिल भी आया, और बिल भी आया तो इसका मतलब कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अभी केवल तुम्हें डीपली नहीं समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट, इससे नहीं मतलब, पर केवल इतना दिमाग में रहेगी, प्रेजेंट है या फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, बस ये याद रखना है। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये कल वाले में देखेंगे। तो कल फिर हम ये आपको पहचान बताएंगे, बार बार पहचान बताएंगे ना, तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। कल हम एक अच्छे से लाइन से लिख देंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अमित विल बी, है ना, क्या हो जाएगा, सेइंग कम हटाकर क्या लगाएंगे, दैट। और बाकी दीपक ऐसे पूरा कॉपी पेस्ट उठा देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर इस तरह से, कभी कभी आपको फंसाने के लिए इस तरह से कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसको पहले लिख देता है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा कहाँ लिख दिया, पहले लिख दिया, और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में। तो भी इस 2 वाक्य हमने आपको HW लिख दिया, इतना आप घर से करके लेकर आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 वाक्य इस तरह से यहाँ भी लास्ट में है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपको पहले लिख देना है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में करना है। इन्होंने भले उल्टा लिख दिया है लेकिन हम सीधा करके लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, द पुलिस क्राइज, CRIES, देखो ES लगा है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है तो दैट लगाकर इधर वाला पूरा सेंटेंस क्या उतारेंगे, ये द थीप जो भी है ना, द थीप CHIEF है ना, हैज रन अवे, पूरे स्टॉप लगा देंगे, ठीक। तो ये बिल्कुल ऐसे उतार देंगे। साथ वाले जैसे ये उल्टा है तो आप सीधा कर देंगे, हाँ। तो आप क्या लिखोगे, द टीचर सेज करोगे। आपको कहीं वर्ब पहले होता है, आप सोचो इतने दिन से सेंटेंस पढ़ रहे हो, तुम्हें हेल्पिंग कहते हैं वर्ब तो पहले होता नहीं है, पहले सब्जेक्ट होता है। तो आप यहाँ पर ये आपको फंसाने के लिए बता दे रहे हैं इस तरह से, तो आप पहले द टीचर सेज लिखना। यहाँ भी थोड़ा सा उन्होंने दिमाग लगाया है कि किसी तरह से बात जाए, बच्चा है ना, हाँ, तो ये बच्चा होशियार हो जाएगा तो नहीं बजा पाएंगे, है ना। तो पहले आप लिखना है यहाँ पर द टीचर सेज, फिर दैट लगाना, और फिर इधर वाला पूरा वैसे उतार देंगे, ठीक है। आई होप इससे समझ गए होंगे। और ये HW का जो काम है इसे आप पूरा कर लेंगे। कल आपको पास्ट वाला बताएंगे और पूरा पहचान सहित आपको फिर से बताएंगे, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।